दोस्तों 30 अप्रैल 2025 दिन बुधवार, अक्षय तृतीया के दिन सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, लेकिन 5 रुपए की एक छोटी सी चीज जरूर अपने घर खरीद कर लेकर आइएगा। आपकी रातों रात किस्मत बदल जाएगी। अगर आप अक्षय तृतीया के दिन अक्षय तृतीया तिथि पर ये चीज खरीद कर ले आते हैं तो यकीन मानिए आपकी किस्मत सोने से भी ज्यादा चमकने वाली है। दोस्तों अक्षय तृतीया के विषय में सभी को कंफ्यूजन है कि आखिर 29 अप्रैल को है या फिर 30 अप्रैल 2025 को है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपका यही कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। पंचांग के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि जो है वो 29 अप्रैल 2025 को शाम 5:31 पर शुरू होगी और 30 अप्रैल 2025 को दोपहर के समय 2:12 पर खत्म होगी। तो उदया तिथि के अनुसार अक्षय तृतीया 30 अप्रैल के दिन ही मनाई जाएगी। आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो। सबसे पहली चीज, गर्मियों के धनतेरस के रूप में इसे जाना जाता है। दोस्तों अक्षय तृतीया को अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। वैशाख जैसा कोई महीना नहीं, सतयुग जैसा कोई युग नहीं, वेद जैसा कोई शास्त्र नहीं और गंगा जैसा कोई पवित्र तीर्थ नहीं। ठीक उसी तरह से अक्षय तृतीया जैसी कोई दूसरी तिथि नहीं, यानी कि ये कभी नष्ट न होने वाली तिथि है दोस्तों, जिसे कि स्वयं सिद्ध मुहूर्त भी कहा जाता है। हमारे शास्त्रों में अबूझ मुहूर्त बताए गए हैं और जिनमें बिना पंडित या ज्योतिष की सलाह के आप कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं या फिर 16 संस्कार करवा सकते हैं या कर सकते हैं। पहला जो है वो है चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी कि गुड़ी पड़वा, दूसरी है विजयादशमी, तीसरी अक्षय तृतीया यानी कि आखा तीज और चौथा है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा का आधा भाग। इन तिथियों पर सूर्य और चंद्रमा अपनी उच्च राशियों में विराजमान होते हैं और इन्हीं से सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग की शुरुआत की गणना हुई थी। इन्हें चिरंजीवी तिथि भी कहा जाता है, खासकर आखा तीज को, क्योंकि इस दिन अष्ट चिरंजीवियों में से एक भगवान परशुराम जी का जन्म हुआ था। दोस्तों आज मैं आप लोगों को तीज त्योहार और धर्म चैनल के माध्यम से एक ऐसी चीज बताने जा रही हूँ जो आपकी किस्मत को पूरी तरीके से बदल देगा। तो अब मैं सीधे पॉइंट पर आती हूँ, बिना इधर उधर की बात किए सीधे आपको बताती हूँ कि अक्षय तृतीया के दिन 5 रुपए की कौन सी चीज आपको घर में खरीद कर लानी चाहिए। लेकिन आपसे निवेदन करती हूँ कि वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल तीज त्योहार और धर्म को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा के साथ जय मां लक्ष्मी जरूर लिखिएगा ताकि मां लक्ष्मी का आगमन आपके घर में सदा सर्वदा बना रहे। तो देखिए अक्षय तृतीया की जो तिथि होती है, इस दिन सोना चांदी खरीदे या ना खरीदे, लेकिन एक चीज आपको जरूर अपने घर में लेकर आनी है जिससे आपकी किस्मत पूरी तरीके से चमक जाए। दोस्तों निवेदन इतना सा है कि वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। देखिए 10 मिनट का आपका समय लग सकता है, लेकिन इस वीडियो में इतनी क्षमता, इतनी ताकत है कि आपकी किस्मत को बदलने की ताकत रखता है। दोस्तों अक्षय तृतीया तिथि के दिन एक छोटी सी चीज 2 या 5 रुपए की ये वस्तु अपने घर में लेकर आना बिल्कुल मत भूलिएगा। घर से आर्थिक तंगी बिल्कुल भाग जाएगी, कभी आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। यदि आपके घर में धन की वर्षा आप चाहते हैं, माता लक्ष्मी का आगमन चाहते हैं, तो बुधवार पर विशेष पड़ने वाली इस अक्षय तृतीया को बिल्कुल भी अपने हाथों से खाली मत जाने दीजिएगा, क्योंकि आपको 100 गुना से भी ज्यादा अधिक फल देने के लिए ही ये अक्षय तृतीया इस बार आई है। दोस्तों आपको पता है कि हमारे चैनल पर बिल्कुल सटीक सही जानकारी जन साधारण भाषा में और बहुत ही छोटे रूप में बताई जाती है। लेकिन अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न उठता है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाला बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर मेरी वीडियो आप तक बिल्कुल मुफ्त में पहुंचती चली जाए। पंचांग देखने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। कोई शुभ मुहूर्त, कोई मांगलिक कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, वस्त्र, आभूषणों की खरीदारी, भूखंड, वाहन, कोई भी चीज इस दिन आप खरीद सकते हैं। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए सबसे शुभ दिन है। इस दिन पितरों के निमित्त भी कहीं पर भोजन दान अवश्य ही करें। आश्रमों में आप भोजन, अनाज का दान कर सकते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण दान या फिर पिंड दान बहुत ही ज्यादा फलदायी और शुभ कार्य होता है। इससे अक्षय फल की प्राप्ति होती है। आज के दिन गंगा स्नान या कोई भी तीर्थों का स्नान भी जरूर करना चाहिए।
इससे जो आप पाप करते हैं वे समस्त प्रकार के पापों का नाश, इस दिन बिल्कुल ही आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। भक्तों, इस दिन जौ का दान जरूर करना चाहिए। 1 मुट्ठी जौ कम से कम आप जरूर ही दान कीजिए। इससे स्वर्ण दान के बराबर आपको महत्व दान मिलता है। जो स्वर्ण तो आप दान नहीं कर पाएंगे, तो धरती को जो प्रथम अन्न है जिसे कहा जाता है वो जौ को ही माना गया है और जौ को 2 स्वर्ण के दानों के बराबर महत्व दिया जाता है। तो आज के दिन 1 मुट्ठी जौ का अगर आप दान करते हैं तो इसे 1 मुट्ठी स्वर्ण दान के बराबर फल प्राप्त होता है। और इस दिन आपकी जो इच्छा है, यानी कि आप चाहें तो पंखा, छाता, चप्पल, जल, सत्तू, वस्त्र, कोई भी फल आप दान कर सकते हैं। किसी भी चीज का कोई वस्त्र दान कर सकते हैं। भूमि दान का भी बहुत ही श्रेष्ठ महत्व होता है, लेकिन भूमि हर किसी के बस की बात नहीं है दोस्तों। तो आप कम से कम 1 मुट्ठी चावल जरूर दान कीजिए। एक अचूक उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके पैसे बहुत ज्यादा फिजूल खर्च होते हैं, फालतू में इधर उधर कहीं भी खर्च हो जाते हैं, जिसके कारण आपको परेशानी होती है, आपको समझ नहीं आ रहा है कि इसे कैसे रोकूं, तो मैं आपको एक उपाय बताती हूँ, ध्यान से सुने। आपको थोड़ी सी दूब घास लेनी है और आपको अपने पर्स में अक्षय तृतीया तिथि के दिन इसे रख लेना है। इस शुभ दिन पर अगर आप इसे अपने पर्स में रखते हैं तो आपकी जो फिजूल खर्ची है वो बिल्कुल ही बंद हो जाएगी दोस्तों, और आपका पैसा हमेशा बचता रहेगा। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया कि साल 2025 में अक्षय तृतीया 30 अप्रैल को है और जो कि दिन रहेगा बुधवार। तो इस दिन आप गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए भी एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिएगा, क्योंकि जिसके पास बुद्धि होती है उसके पास लक्ष्मी खुद ब खुद खिंची हुई चली आती है। ये बहुत ही विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का उपाय है, तो इसमें आप गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ध्यान से सुनिएगा, उपाय करने में बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, ध्यान रखिएगा। आपको उपाय कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ। आपको एक पीले रंग का कपड़ा लेना है, 7 साबुत हल्दी की गांठें लेनी है। अक्षय तृतीया तिथि के दिन ही आपको ये काम करना है। सबसे पहले सुबह में स्नान करने के बाद उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है और पीला कपड़ा जो मैंने आपको बताया उसे आपको सामने रखना है और उसी में आपको त्रिकोण आकार से सजा देनी है। ये जो मैंने आपको चीजें बताई है, बीच में तांबे का लोटा रखना है। इससे आपका जो क्या है, आपको पानी है जो इसमें साफ भरना है और आंखें बंद करके हाथ जोड़कर आपको वहां पर बैठ जाना है और इसमें गांठें जो है उस कपड़े के ऊपर ही आपको रहने देनी है, ठीक है। अब मैं आपको मंत्र बता रही हूँ, इसका आपको 108 बार वहीं पर जाप करना है। मंत्र है ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करें और ये उपाय करने से आपके घर में हमेशा सुख संपत्ति बनी रहेगी। अब इस चीज का आपको करना क्या है, या जो आपको जल है वो तो वहीं पर आप रहने दीजिए और जो गांठें हैं हल्दी की, इसे आप अपनी तिजोरी वाले स्थान पर जहां पर भी पैसा रुपया रखते हैं वहां पर जरूर रखिएगा। हो सके तो इसके अंदर 1 रुपए का सिक्का आप रख दीजिए और थोड़ी सी इसके अंदर कुमकुम भी डाल दीजिए। माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में ऐसा बन जाएगा कि कभी भी आपके घर को छोड़कर जा ही नहीं पाएंगी। साथ ही साथ परिवार का हर एक सदस्य तरक्की करता चले जाएगा। नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल बाहर चली जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश आपके घर में हमेशा बना रहेगा। आपकी किस्मत पूरी तरीके से बदल जाएगी। अक्षय तृतीया की रात को चांद निकलने के बाद आपको एक मिट्टी का दीपक लेना है और इसमें दूब घास, कपूर और गूगल को जलाना है। उसके धुएं को पूरे घर में घुमाएं और इस मंत्र का जाप करते हुए चलें, ओम श्री महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का 108 बार ही आपको जाप करना है। इससे आर्थिक स्थिरता और लक्ष्मी की कृपा मिलती है। शादी में अगर कोई रुकावट आ रही है तो वो बिल्कुल दूर हो जाती है। अगर किसी कन्या या युवक की शादी में अड़चन आ रही है तो अक्षय तृतीया के दिन प्रातः काल सुबह में उठना है कुमारी कन्या को और तुलसी के पास बैठकर दूब घास और चंदन को आपको जलाना है वहीं पर और ओम नमः कामदेवाय मंत्र का जाप करें। 7 दिन तक इस जाप को आपको करना है, मतलब रोज सुबह में जल्दी उठना है और इसी तरीके से आपको इस काम को करना है। 108 बार मंत्र का जाप करना है। जल्दी ही शुभ समाचार मिलेगा और आप पवित्र शादी के बंधन में बंधते हुए नजर आएंगे। अक्षय तृतीया पर सूर्यास्त के समय पीपल के पेड़ के नीचे दूब घास की जो रुई की बाती बनाकर सरसों के तेल और फिटकरी के साथ जलाएं और ओम क्लीम हीम एम नमः मंत्र बोलते हुए 7 बार दीपक घुमाएं और फिर वहीं पर छोड़
छोड़ दें। किसी ने अगर कोई भी आपके ऊपर परिवार पर नजर दोष किया हुआ है तो वो बिल्कुल ही समाप्त हो जाएगा। दोस्तों, अक्षय तृतीया को दीपावली और धनतेरस की तरह ही आपको जमकर खरीदारी जरूर करनी चाहिए और विशेष रूप से इस दिन लक्ष्मी कारक चीजें जैसे कि हत्ता जोड़ी हुआ या फिर कोई विशेष जाप वाली माला हो गई या फिर श्री यंत्र हो गया, खासकर स्फटक की माला जो होती है, इन चीजों को इस दिन जरूर ही खरीदना चाहिए। या फिर आप जो स्फटक का श्री यंत्र होता है उसे भी ले सकते हैं, वो भी बहुत लाभकारी होता है। इस दिन से कोई भी दक्षिणावर्ती शंख अगर आप लेकर आते हैं, कोई भी जो लक्ष्मी कारक चीजें होती है, मृग कस्तूरी आप ले सकते हैं, इस तरह की चीजें आपको अपने घर में जरूर लेकर आनी चाहिए। दोस्तों, इस बार 2025 में अक्षय तृतीया बुधवार 30 अप्रैल को है और अक्षय तृतीया पर रोहिणी नक्षत्र, ध्यान से सुनिएगा, विशेष रूप से सुबह 10:47 पर लगने वाला है। आपको पूर्ण लाभ की प्राप्ति कराएगा। अगर आपका व्यापार नहीं चल रहा है, बिजनेस में समस्याएं आ रही है, तो आज एक गुप्त मंत्र बता रही हूँ, आप कहीं पर लिख लीजिए। इस बार सबसे पहले तैयारी आपको कर लेनी है। धनतेरस की भांति आपको शॉपिंग तो करनी ही है। अक्षय तृतीया पर क्या खरीदना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आप सबसे पहले ये जानिए कि आप बरकत कैसे कर सकते हैं। आपके पास में ऑलरेडी कोई भी अभिमंत्रित चीज है, घर में पहले से रखी हुई है, तो उस पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं। फिर आपको खरीद कर या फिर अभिमंत्रित करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। जैसे कि कोई लक्ष्मी कारक चीज हो सकती है, हत्ता जोड़ी हो सकता है, या फिर जो कौड़ियाँ होती है, पीली कौड़ियाँ, वो माँ लक्ष्मी की बहन के रूप में जानी जाती है। उन्हें आप अपने घर में अगर पहले से रखा है तो ठीक है, या फिर आप खरीद भी सकते हैं। ये आपके लिए घर में धन आगमन का सबसे सुंदर और सबसे प्यारा और छोटा सा कार्य है, मार्ग को प्रशस्त करता है। तो अब इन चीजों का आपको करना क्या है, तो सबसे पहले इसे शुद्ध गंगा जल से धो लीजिए। शुद्ध जल से ही धोएं, पंचामृत से भी धो सकते हैं, कच्चे दूध से धो सकते हैं। और घर के ईशान कोण में आपको आराम से एक लाल आसन लेकर बैठ जाएं। और अगर ईशान कोण की जगह नहीं है तो पूरब की ओर मुख करके भी आप बैठ सकते हैं। कहीं भी साफ और स्वच्छ स्थान चयन कर लें और एक चौकी या पीढ़ा पर आप इन्हें रख लीजिए। अब क्या करना है, उस पर एक छोटा सा दीपक जलाएं। घी, तेल जो आपकी इच्छा हो उससे जला सकते हैं। और लक्ष्मी जी की जो कौड़ियां हैं उन्हें आप वहां पर रख दीजिए। अब अगर पीली जो लक्ष्मी की कौड़ियां अगर नहीं है तो आप हत्था जोड़ी या फिर सियार, सिंघी या दक्षिणावर्ती शंख या फिर स्फटक की जो माला है या श्रीयंत्र है उसे भी आप रख सकते हैं। आप लाल चावलों का आसन लगाएं और वहीं पर इन चीजों को विराजमान कर दीजिए। कोई स्टील की कटोरी में भी या फिर चांदी की कटोरी में भी आप इसे रख सकते हैं। अब लाल आसन पर आप बैठ जाएं और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो नीचे जमीन पर बैठे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप फिर सोफे या फिर किसी आप पटिया पर भी बैठ सकते हैं। टेबल वगैरह लेकर आप इस उपाय को कर सकते हैं। हाथ अच्छे से धो लीजिएगा, दीपक जलाएं और इसके बाद ओम गण गणपतये नमः, ओम गण गणपतये नमः, ओम श्री गुरुवे नमः। अपने गुरु का ध्यान करते हुए आप गणेश जी का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर महालक्ष्मी से प्रार्थना करें। माता से कहें कि हे माँ लक्ष्मी, आपका हमारे घर में आगमन है, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरे सभी प्रकार के दुखों को दूर करें और माँ मेरे घर में वास करें, मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। और दीपक जलता हुआ रहने दें और फिर 11 की 11 कौड़ियां उनको आप दूध की कटोरी में रख दीजिए। कुछ देर वहीं रखने के पश्चात अब इन कौड़ियों को आप बाहर निकाल लीजिए और जो बचा हुआ दूध है उसे आप तुलसी के पौधे में डाल सकते हैं। नाली में न बहाएं, किसी कच्ची मिट्टी में डाल सकते हैं। और जो कौड़ियां हैं अब उसे वापस से आप शुद्ध जल में धो करके आपको सुखा लेना है। और इसमें 7 चुटकी आपको हल्दी डालनी है, 2 लौंग, 1 इलायची, 1 कपूर की टिक्की और वापस किसी पीले रंग के कपड़े में या रेशमी वस्त्र में बांध करके या फिर किसी चांदी की कटोरी या स्टील की कटोरी में रखकर आप तिजोरी के स्थान पर इसे रख दीजिए। माता लक्ष्मी के सामने भी रख सकते हैं। जो मंत्र मैंने आपको बताया उसे आप जरूर ध्यान रखिएगा। ओम श्रीम शुक्ले महाशुक्ले महेश शुक्ले कमल दल निवासिनी श्री महालक्ष्मी नमो नमः। इस कार्य को बिल्कुल जैसे मैंने बताया उसी तरीके से कीजिएगा दोस्तों, और देखिए कि कैसा कमाल आपकी जिंदगी में होता है।
अगर आपने हत्था जोड़ी या सियार सिंगी या फिर श्रीयंत्र या कौड़ियां सिद्ध की हुई है तो आप लाल सूती कपड़े में या फिर लाल रंग की कॉटन के कपड़े में भी आप इसे रख सकते हैं जिससे हवा पास हो सके, या फिर चांदी की डिब्बी या स्टील की कटोरी में भी आप इन्हें रख सकते हैं। इस कार्य को बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा दोस्तों। ये आपके व्यापार में, नौकरी में, जिस भी कार्य क्षेत्र में है आप उसमें दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करा सकता है।